नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णमासी या फिर दूज के चंद्रमा को कैसे अर्घ देते हैं, किस विधान से देते हैं, किस विधि से देते हैं, पूरा वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए अथवा तो दूज आता है। दूज शुक्ल पक्ष की जब द्वितीया आती है तो उस समय चंद्र देवता को अर्घ कैसे देना चाहिए अथवा तो पूर्णिमा पर अर्घ कैसे देना चाहिए, इस वीडियो में ये सब बात संबंधित है। तो देखिए आपको सामग्री क्या क्या लगेगी। वह सामग्री आप लोग पहले से इकट्ठा कर लेना और हर पूर्णिमा पर इस वीडियो को देखकर आप अर्घ अपना तैयार कर लेना अथवा तो द्वितीया तिथि को यानी दूज को, जो शुक्ल पक्ष की दूज का चांद का दर्शन करते हैं, उस समय भी ये वीडियो आपके काम में आएगा। तो फटाफट मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। देखिए, एक लोटे में हम लोग जल पात्र तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके अंदर गंगा जल डालना, फिर नॉर्मल जल डालना, उसके बाद दूध डालना। कच्चा दूध डालना, पका हुआ नहीं डालना है। आपको फिर सफ़ेद पुष्प फूल तैयार रखने हैं। फिर देखिए, सफ़ेद पुष्प आपको रखना है और भोग प्रसादी के लिए आपको या तो सफ़ेद मिठाई लेना है अथवा तो आप घर पर ही खीर बना लेना, मखाने वाली या चावल की खीर। फिर यहाँ पर देखिए, मैंने बताशे रखे हैं जो इसके अंदर जाएंगे अर्घ पात्र में, तो मैं आगे बताऊंगा। फिर देखिए, अक्षत है, सफ़ेद अक्षत, पीला अक्षत नहीं लेना, पीला चावल नहीं लेना, सफ़ेद चावल लेना है। सफ़ेद चंदन का पाउडर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर चांदी का सिक्का है। फिर यहाँ पर देखिए, मैंने घी का दिया जलाया है। घी का दीपक आपको जलाना है, देसी गाय का घी होना चाहिए। फिर यहाँ पर कपूर रखा है, कपूर भी देसी कपूर होना चाहिए आरती के लिए। जहाँ पर धूप है और यहाँ पर ये देखिए, ये जनेऊ है, सफ़ेद रंग वाला, पीला रंग वाला नहीं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको चंद्र देवता का पूजन करना होता है। पूजन वैसे ही पंचोपचार विधि से हमको करना है। तो पंचोपचार में सबसे पहले उपचार आपको चंद्र देवता को तिलक लगाना होगा। तो आप एक पुष्प लेना, पुष्प के अंदर या ऊपर तिलक इस प्रकार से उंगली से लगा देना, ठीक है। फिर तिलक लगाने के बाद आपको यह मंत्र बोलते चंद्र देवता को धरती पर ही अर्पित कर देना है। मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। यह बोलते हुए आप ये पुष्प अर्पित कर देना चंद्र देवता को। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, आप वहाँ भी छत पे जाकर अथवा तो खाली मैदान में जहाँ भी चंद्रमा दिखे आप साफ स्वच्छ जगह पे कर लेना। उस प्रकार से आप कर लेना। पहले हमने क्या अर्पित किया, चंदन लगाया चंद्र देवता को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। तो पुष्प के साथ आप अक्षत भी ले लेना यहाँ से थोड़ा सा। फिर आपको ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः मंत्र जाप करते पुष्प अर्पित कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा उपचार जो होता है वो धूप का होता है। तो धूप हमने पहले से ही जला दिया है। फिर शाम आपने चंद्र देवता को धूप दिखा देना है, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। फिर धूप अर्पित कर देना। फिर ये जो दीपक हमने जला रखा है, धूप के बाद आप दीप दिखाते हैं तो ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः बोलते हुए दीपक दिखा दीजिए। कहाँ रखना है दीपक, हमेशा देवता के दाहिनी तरफ रखा जाता है। यदि घी का दीपक हो तो आप यह दीपक आप अपने लेफ़्ट हैंड के तरफ रख देना, ओम सोमाय नमः, चंद्राय नमः कहते हुए। और दीपक रखने से पहले आप एक चीज़ और करना, नीचे चावल ज़रूर रख देना, जिसे हम आसन कहते हैं। दीपक को आसन देना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाता है। चावल की ढेरी पे दीपक को रखना। उसके बाद धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना है। फिर आप लोग सावधान रहें, आपको याद रखना, पहले आप दीपक को आसन देना चावल के ढेर वाला। फिर उसके बाद दीपक रखना ओम सोमाय नमः, चंद्रमाय नमः कहते हुए। ये हमने 4 उपचार से पूजन कर लिया चंद्र देवता का। फिर जो आप खीर बनाकर रखेंगे यहाँ पर, अथवा खीर नहीं बना सकते हैं तो सफ़ेद मिठाई रख लीजिएगा। फिर वह सफ़ेद मिठाई आपको अर्पित करना है ओम सोमाय नमः, चंद्रमाय नमः बोलते हुए। इस प्रकार से आपको जो भी पूजन की सामग्री होगी आपकी थाली से निकाल कर आगे पूजन के स्थान पर रख देना। अब बारी आती है अर्घ देने की। तो आइए हम लोग अर्घ पात्र तैयार कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर आप सबसे पहले गंगा जल डालना,
थोड़ा सा फिर नॉर्मल जल, फिर आपको कच्चा दूध डालना है। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल डाल देना, अथवा तो पूरा का पूरा कच्चा दूध भी उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर देखिए सबसे पहले हम लोग अक्षत डालेंगे। सबसे पहले हम अक्षत डालेंगे क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवताओं को वरदान दिया था कि अक्षत सहित जो भी आपको अर्पित किया जाएगा वह आपको मिलेगा, नहीं तो दैत्य ले जाएंगे, राक्षस ले जाते हैं। तो हम इस अर्घ पात्र में डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको डालना है ये सफ़ेद चंदन हमने लिया है। सफ़ेद चंदन एक पात्र आप उसमें लगा लेना और यह सफ़ेद चंदन उठाकर इस अर्घ पात्र में अर्पित करना, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको चांदी का सिक्का डालना है। फिर इसके अंदर आपको मिष्ठान डालना है, जो हमने बताशे रखे हैं बताशे ही रखिएगा, अथवा तो सफ़ेद मिठाई आप लोग रख लेना। ये बताशे हम लोग डाल देंगे। फिर इसके अंदर कुछ सफ़ेद पुष्प डाल देंगे और इसके बाद जनेऊ डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो जनेऊ आपको डालना है। ये हो गया हमारा अर्घ पात्र तैयार। अब देखिए अगर आपको देना है तो अर्घ ऐसे दीजिएगा कि आपके पैर के ऊपर छींटे ना पड़ें। तो आप नीचे बाल्टी रख लीजिएगा, कटोरी रख लीजिएगा, जो भी आपको लगता हो वो आप रख लीजिएगा। फिर आप अर्घ दीजिएगा। अर्घ देते समय आप ध्यान रखना कि जो अंगूठा है, अंगूठा इस लोटे को टच नहीं होना चाहिए। आपको उंगलियों के थ्रू लोटा पकड़ना है और अंगूठे हवा में आपके होने चाहिए, ना पहली उंगली को छूनी चाहिए ना हथेली को छूनी चाहिए। इस प्रकार से आपको लोटा पकड़ना है। अब आपको बिना उंगली के स्पर्श किए आपको अर्घ देना है। नीचे आप बाल्टी रख लेना, तो कोई भी बर्तन रख लेना जिससे गिरे ना, छींटे ना लगे। इस प्रकार से आपको अर्घ प्रदान करने के बाद फिर आपको लास्ट में परिक्रमा कर लेना है। हाथ जोड़कर आपको जगह पर ही 3, 5 अथवा 7 बार परिक्रमा करना है, घूम जाना है। और आपको मंत्र बोलना है। कोई भी पूजन कर्म करते समय आपको मंत्र बोलना है, ठीक है। ओम सोमाय नमः चंद्रमाय नमः। वैसे जिनको ये मंत्र याद ना हो, चंद देवता वाला शिरोधार संभूतम अग्निगोत्र समद्वदन, ये वाला मंत्र यदि याद ना हो तो मंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सहज हिसाब से करने के लिए मैंने बता दिया। ओम सोमाय नमः चंद्रमाय नमः ये करते हुए आपको अर्घ देना है, परिक्रमा कर देना है, ठीक है। अब विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, स्टील का लोटा नहीं लेना है, ना ही तांबे का लोटा लेना है। आपको धन देवता के पूजन में तांबे का लोटा और स्टील का लोटा नहीं लेना है। स्टील में लोहा होता है इसलिए मना है। तांबे में यदि आप दूध देते हैं तो वह स्वीकार नहीं होगा, देवता स्वीकार नहीं करते, इसलिए आपको पीतल का ही लोटा उपयोग करना है। समझ गए आप। अब ये अर्घ दे दिया आपने, परिक्रमा कर लिया आपने। फिर उसके बाद क्या करना है, ये कपूर मैंने दिखाया, इसके अंदर कपूर आप जला लेना और दंड देवता को आरती कर लेना आखिरी में, ठीक है। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। फिर जो अर्घ पात्र में जो आपका इकट्ठा हो गया है अर्घ, जो हमने अर्घ दिया है, किसी भी जीव जंतु को आप दे सकते हैं, आप दे देना, अथवा तो आप सुबह में उसका कहीं पर विसर्जन कर देना। रात्रि में किसी भी पेड़ के डालने के लिए जल नहीं जाना चाहिए, रात्रि में पेड़ों को नहीं डाला जाता। समझ गए, सावधानी है, ध्यान रखिएगा। दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, कई बार देख लेना, लेकिन सही से करिएगा पूजा पाठ इसको, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।